जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासुजिया सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आ रहे अड़चने के बारे में हम लोग समझेंगे, इसका क्या समाधान हो सकता है इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है कि हमारा ये जो लड़ाई है वो सही है, जायज़ है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में मुख्य रूप से हम उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल और आने वाला वैकेंसी जो स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोनों में देखा जाए तो एक कॉमन मुद्दा है, जैसे कि सचिवालय में था। हालांकि सचिवालय अब धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें जो भी इश्यूज थे, जो भी विवाद थे, उसमें अब धीरे धीरे क्लियरेंस आ गया है, क्योंकि आपने कोर्ट का न्यूज़ देखा होगा, कोर्ट का आदेश देखा होगा और फाइनली उम्र सीमा में छूट दिया गया। बस उसी तरह से अब कुछ प्रॉब्लम आपको उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्पाद सिपाही का वैकेंसी इससे पहले 2018 में लाया गया था और किसी कारणवश फिर से इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि सिर्फ उत्पाद सिपाही ने, इसके अलावा और भी एनएम वगैरह का भी रद्द किया गया था, है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 6 वैकेंसीज को रद्द किया गया था, उसमें से उत्पाद सिपाही भी एक था। और उत्पाद सिपाही को फिर से नए सिरे से जारी किया गया है, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और आई थिंक शायद 15 फरवरी से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मामला फंसा हुआ है, वो है एज कट ऑफ को लेकर के, है ना। अब एज कट ऑफ को लेकर के जैसे सचिवालय विवादित था, उसी तरह से उत्पाद सिपाही भी विवादित हो चुका है दोस्तों। और ये हमेशा देखने को मिल रहा है कि सचिवालय को 15 में भी कैंसिल किया गया था, 18 में भी कैंसिल किया गया था, शायद 19 में किया गया था, और उसमें भी लोगों को उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया। तो कैंडिडेट जो है सचिवालय के अभ्यर्थी, वो मामला कोर्ट तक लेकर के पहुंचे। हालांकि कोर्ट के द्वारा इसमें स्टूडेंट्स के पक्ष में ही जजमेंट दिया गया है। बस उसी तरह से अब उत्पाद सिपाही में भी इसी तरह का कुछ समस्या देखने को मिल रहा है एज कट ऑफ को लेकर के। और उत्पाद सिपाही में है तो स्वाभाविक है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में भी होगा। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब इस वैकेंसी से वंचित हो चुके हैं। कारण क्या है कि जो कट ऑफ तय किया गया है एसएससी के द्वारा उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए, इस कट ऑफ के अनुसार लगभग 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार और जेएसएससी की गलती है। क्योंकि 18 में जब आप इसे लेकर के आए थे, इस वैकेंसी को लेकर के आए थे, और अगर आपने किसी कारणवश रद्द भी कर दिया तो भाई 18 वाले अभ्यर्थियों को तो कम से कम ध्यान में रखना चाहिए था। या फिर जो काफ़ी लंबे समय से जेएसएससी के अलग अलग एग्जामों का जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को तो कम से कम ध्यान में रखना चाहिए था कि उनका क्या होगा। लेकिन सरकार बिना सोचे समझे, बिना कुछ इस पर दिमाग लगाए हुए जैसे तैसे कट ऑफ जारी करके और वैकेंसी जारी कर देती है। अब देखिए विवाद तो खड़ा हो गया, अब स्टूडेंट तो मामला कोर्ट तक भी लेकर के पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक ही उपाय है। आप देख रहे होंगे कि जेएसएससी का लगभग वैकेंसी का इसी तरह से कुछ रवैया देखने, मतलब जेएसएससी का ये रवैया बन चुका है हर एक वैकेंसी में। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ये एक मुहिम जारी किया गया है और उस मुहिम में मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें हिस्सा लें, आप भी उसमें भागी बने। मैं चाहता हूं कि जितने भी जेएसएससी का तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी जुड़े और जुड़ करके हम लोग इस पर एक ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। क्योंकि कब तक उम्र सीमा में छूट को लेकर के, वैकेंसीज के सीट में लेकर के, पोस्ट को लेकर के कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे? भाई स्टूडेंट्स का काम लड़ना नहीं है, उनका काम है तैयारी करना। लेकिन जो जेएसएससी का रवैया देखने को मिल रहा है कि लगभग हर वैकेंसी में जिसे कम से कम भाई आप जिसे रद्द कर दिए हैं उसमें तो उम्र सीमा में छूट दे दो, लेकिन ना तो सरकार को ये बात बुझा रही है, ना ही सरकार को समझ में आ रही है, ना ही जेएसएससी को समझ में आ रही है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका समाधान का एक ही उपाय है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट तक भी पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। और फिर टेलीग्राम ग्रुप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर एक ठोस निर्णय पे पहुंचेंगे। अगर मामला कोर्ट में लेकर के जाना होगा तो कोर्ट में लेकर के जाएंगे और
कोशिश किया जाएगा कि जेएसएससी पे और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि उम्र सीमा में जो छूट है वो मिल सके, क्योंकि लगभग यहाँ पे 2, 4, 10 अभ्यर्थियों का सवाल नहीं, 100 का नहीं है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो वंचित हो जा रहे हैं इस एग्जाम से, जो काफ़ी सालों से मेहनत में लगे हुए हैं, काफ़ी सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कांस्टेबल का वैकेंसी कब आएगा, और आया भी तो निराशाजनक, मतलब उनको वो एलिजिबल ही नहीं है जो कट ऑफ दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा जेएसएससी का रवैया नहीं चलेगा, अगर आज नहीं जागे तो जेएसएससी का ये हैबिट बन जाएगा, और अगर ये हैबिट बन जाएगा तो फिर आप और हम जा करके भी इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर से मैं सभी स्टूडेंट से, जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी उन तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में जुड़े, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।